नमस्कार दोस्तों, मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। मेरे प्यारे साथियों, RUHS BSc नर्सिंग में कुल कितने कॉलेज हैं, राजस्थान के अंदर प्राइवेट कॉलेज कितने हैं और गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं, और INC RNC विवाद क्या है, और कॉलेज की लिस्ट बता दो। ये क्वेश्चन बच्चों के मन में है, अभिभावकों के मन में है, और जिनके मन में नहीं है ये क्वेश्चन अब आना चाहिए कि INC RNC विवाद क्या है, प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट, क्या फर्क है दोनों में। अगर प्राइवेट कॉलेज मिल जाए तो लेना चाहिए कि नहीं, काउंसलिंग करवाते समय प्राइवेट कॉलेज भरना चाहिए कि नहीं, कितने नंबर वाले को प्राइवेट और कितने नंबर वाले को गवर्नमेंट भरना चाहिए, पूरी लिस्ट बताने वाला हूं कॉलेजों की। सबसे पहले दोस्तों, आपके सामने कहीं ना कहीं इस YouTube प्लेटफॉर्म पे BSc नर्सिंग के कॉलेजों की लिस्ट दिखा रहा हूं। विजय एजुकेशन आपको सबसे पहले कॉलेजों की लिस्ट बताने जा रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, जितने भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हो, एक बार इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा अच्छी तरह से, प्रत्येक बच्चे तक ये जानकारी मिले कि सत्र 2022-23 के लिए जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हें कौन कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, कौन से कॉलेजेस हैं, टोटल कितनी सीट है, उसकी बात अभी आपको विद प्रूफ बताने वाला हूं। और साथ ही साथ एक बात जरूर कहूंगा बच्चों, इस बार विजय एजुकेशन के द्वारा पढ़ाया गया जो भी कंटेंट था, जो मैराथन हमने क्लास ली बच्चों, उससे 100% हूबहू बिना ऑप्शन चेंज के क्वेश्चन आए। आप सभी जानते हैं बच्चों, हम सब ने मिलकर बहुत अच्छी मेहनत करी और आज आप कहीं ना कहीं इस बात को मान रहे होंगे। और आप सभी बच्चों की प्यार की वजह से अगला बैच हमारा 2023 के लिए शुरू करने जा रहे हैं, लॉन्च करने जा रहे हैं। 2023-2024 के लिए बच्चों ये BSc नर्सिंग का बैच है, जिसकी फीस भी हमने काफ़ी कम रखी है, 950 रुपये। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक पढ़ाएंगे। आपके कोई भी रिलेटिव हो जो कि अगले सेशन में अगले साल BSc नर्सिंग की परीक्षा देना चाहेगा, उसे आप ज़रूर बोलिएगा कि विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर जीत नाम से बैच हमने लॉन्च किया है। जो भी बच्चा जुड़ना चाहता है वो ज़रूर जुड़िएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए स्टूडेंट हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अब बच्चों देखिएगा, बात बड़ी ये है कि भाई पहले INC RNC विवाद को आप समझ लो। देखो बच्चों, किसी भी कॉलेज की जो मान्यता होती है, ठीक है, नर्सिंग कॉलेज के अंदर जो कॉलेज को मान्यता मिलती है वो 2 लेवल पर मिलती है। सबसे पहले कॉलेज की मान्यता होती है INC दिल्ली से, इंडियन नर्सिंग काउंसिल दिल्ली से। जब INC NOC दे देती है कॉलेज को, तो इसके बाद में उस कॉलेज को मान्यता मिलती है राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग से। और जब उसकी RNC से मान्यता हो जाती है तो उसको मान्यता मिलती है राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से। तो इस प्रकार से ये 3 लेवल है। राजस्थान के जितने भी कॉलेज हैं बच्चों, वो सभी कॉलेज जितने भी हैं वो सभी RUHS से तो एफिलेटेड है ही, RNC से तो मान्यता प्राप्त है ही, लेकिन क्या सभी कॉलेज INC से मान्यता प्राप्त है क्या, यह कैसे पता चलेगा? क्योंकि मान लो कोई कॉलेज जिसकी INC से मान्यता नहीं हुई है, तो क्या उसमें हमें एडमिशन लेना चाहिए? तो बच्चों देखो, मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं। अगर कोई नया कॉलेज है, कैसा कॉलेज है, नया कॉलेज है बच्चों, तो ऐसा संभव है कि उसकी अभी INC से मान्यता नहीं हुई है। अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज है तब तो डरने वाली कोई बात नहीं। अगर उसकी INC से अभी तक मान्यता नहीं भी है तो भी आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि सरकार की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपका करियर वो सिक्योर करे। लेकिन अगर कोई प्राइवेट कॉलेज है और उसकी INC से मान्यता
नहीं है तो मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि आप ऐसे कॉलेज में एडमिशन मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आईएनसी से मान्यता नहीं होगी ना तो आप केवल और केवल राजस्थान के अंदर नौकरी कर पाएंगे, राजस्थान में ही जॉब कर पाएंगे। और अगर कॉलेज की आईएनसी से मान्यता हुई तो आप राजस्थान के साथ साथ ऑल इंडिया में कहीं पर भी नौकरी ले सकते हैं, जॉब ले सकते हैं। तो बच्चों, मैं फिर आपको कहना चाहता हूं, आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी किसी भी वैकेंसी में अगर जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी कॉलेज आईएनसी से मान्यता प्राप्त होनी ही चाहिए। और अगर उसकी आईएनसी से मान्यता है तो आरएनसी और आरयूएचएस से तो वैसे ही होगी। ठीक है, अब सर हमें पता कैसे चलेगा? तो वो मैं बताऊंगा आपको। मैं विजय एजुकेशन के ऐप के ऊपर, आप सभी विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर लीजिए बच्चों। मैं विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर अभी एक लिस्ट डाल रहा हूं। आप उस लिस्ट को एक बार तो क्या करो, डाउनलोड कर लो बच्चों। उस लिस्ट को डाउनलोड करके उसका प्रिंट ही ले लो आप। आपको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि जब आप कॉलेज भरेंगे ना तो उस लिस्ट को देख के भरना बेटा, उससे आपको फायदा ही होगा। मैं 2 लिस्टें डाल रहा हूं। एक मैं ऐप के ऊपर लिस्ट डालूंगा, वो डालूंगा आईएनसी वाली, कि राजस्थान में कौन कौन सी कॉलेज ऐसी है जिनकी आईएनसी से मान्यता है। और एक लिस्ट में डालूंगा कि भाई राजस्थान में कुल कितनी कॉलेज है जो आरयूएचएस के अंडर में आती है। ठीक है, लगभग दोस्तों 10 या 12 ऐसी कॉलेज है राजस्थान के अंदर जो आरयूएचएस के अंडर तो आती है, लेकिन उनकी आईएनसी से मान्यता नहीं है। जबकि लगभग 150 के आसपास जो कॉलेजेज हैं, 150 से लेकर के 160 के बीच में जो कॉलेजेज हैं, उनकी आरयूएचएस के साथ साथ आईएनसी से मान्यता है। तो आईएनसी से मान्यता है तो डरने वाली बात नहीं। ठीक है, तो मैं दोनों ही लिस्ट भेजूंगा, आप दोनों लिस्ट को मिलान कर लेना। जो ऊपर वाली लिस्ट में जिन जिन कॉलेजों का नाम हो, वही कॉलेज आप काउंसलिंग करवाते समय चॉइस में भरना। लेकिन सरकारी कॉलेज सारे भर देना, डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा बच्चों, तो ये बात आपके समझ में आ गई। जब भी कॉलेज की चॉइस भरेंगे तो हम किस बात का ध्यान रखेंगे? हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि उस कॉलेज की आईएनसी से भी मान्यता हो और आरएनसी से भी। बात समझ आई? अब देखो बच्चों, अब अगला जो हमारा पॉइंट है, और ये लिस्ट मैं कहाँ डालूंगा? विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ, आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग फ्री गाइडेंस करके। उस फोल्डर में चरित्र प्रमाण पत्र, हेल्थ सर्टिफिकेट, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसका पूरा प्रारूप होगा, उसी में ये लिस्टें होगी। ठीक है, उसी में काउंसलिंग की पूरी प्रोसीजर होगी। जब आप ऐप खोलेंगे तो उस ऐप के अंदर होम वाले पेज पे ऊपर ऐसे 3 लाइनें दिखेगी। उन 3 लाइनों में फ्री कंटेंट लिखा हुआ दिखेगा, और उस फ्री कंटेंट में एक फोल्डर मिलेगा आपको। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाला है स्टडी मटेरियल वाले फोल्डर में। ओके भाई, अब देखिए बच्चों, अब बात ये है, आईएनसी आरएनसी वाला क्लियर हो गया। अब बात ये है कि भाई राजस्थान में टोटल गवर्नमेंट कॉलेज है कितनी? ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, 35 गवर्नमेंट कॉलेज है, प्रत्येक जिले में सरकारी कॉलेज है। ठीक है, अब प्राइवेट कॉलेज कितनी है भाई? देखो, राजस्थान के अंदर वर्तमान समय में अगर मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करूं तो बच्चों करीब करीब आपकी प्राइवेट कॉलेज 150 के आसपास है। अब इससे ज़्यादा भी ये कम नहीं है। अगर इन दोनों को भी मिला दें, तो 180 से भी ऊपर कॉलेजें बन रही है। क्लियर? अब मैं एक बार लिस्ट दिखा देता हूं आपको। देखिए बच्चों, ये जो मैं लिस्ट दिखा रहा हूं, इस लिस्ट में अभी जो नई 17 कॉलेज खुली है उसके नाम अभी ऐड नहीं हुए हैं। तो आप चाहे किसी भी जिले से हो, हर एक जिले में गवर्नमेंट कॉलेज है बेटा। ठीक है, तो देखिएगा, आप इस लिस्ट को देखिएगा,
ये आपकी लिस्ट है बच्चों। क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर देखो आप, लिखा हुआ है ऑफिस ऑफ द चेयरपर्सन नर्सिंग काउंसलिंग बोर्ड, इसके अलावा RUHS कॉलेज। ठीक है भाई, ये सीट मैट्रिक्स है BSc नर्सिंग की, ठीक है, पिछले साल की। ये कॉलेज देखो आप, और किस कॉलेज में कितनी सीट है वो भी आपको साथ में दिख रही होगी। ठीक है, मैं टीम को कहूँगा कि वो इसे कंप्लीट दिखा सकते हैं ना, दिख रही है कंप्लीट। देखो बच्चों, सीट भी दिख रही है सामने, जैसे चूरू, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, धौलपुर, करौली, उदयपुर, पाली, ठीक है, PBM बीकानेर, इसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेज सीकर, ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू, इस SMS कॉलेज जयपुर, इसके अलावा कांकरी अजमेर, अजमेर में 2 कॉलेज है, कांकरी में भी है, केंकड़ी कह सकते हो आप इसे। ठीक है, इसके अलावा अजमेर का एक और गवर्नमेंट कॉलेज है अलवर, SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर, इसके अलावा MB गवर्नमेंट कॉलेज कोटा, ठीक है ना, RUHS कॉलेज जयपुर। ठीक है दोस्तों, ये 17 पुराने वाले कॉलेज हैं। एक झालावाड़ में भी कॉलेज है दोस्तों, उसकी आधी सीटें गवर्नमेंट के अंडर में है, आधी प्राइवेट है, इस तरह का वो कॉलेज है। ठीक है भाई, तो ये आपके टोटल कितने कॉलेज हैं? 18 कॉलेज है। कितने हैं? 18 गवर्नमेंट कॉलेज है। 17 कॉलेज इस बार और खुल गए, टोटल 35 हो गए। वो 17 की जो लिस्ट है बच्चों, वो मैं अलग से बना के डाल दूंगा। क्लियर है? तो अब ये इसके नीचे प्राइवेट कॉलेज है, जैसे आदि कॉलेज ऑफ नर्सिंग, आयुष्मान इंस्टीट्यूट, अब्बू नर्सिंग, ये सारे प्राइवेट कॉलेज है। देखो आप ये देख सकते हो, और किस कॉलेज में कितनी सीट है वो भी सामने है। ये पूरी लिस्ट आपको मिलेगी मेरे प्यारे साथियों, ये कंप्लीट लिस्ट मिलेगी। इससे सर हमें फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि कौन सा कॉलेज और उसमें कितनी सीट है, ये आपको पता चल जाएगा। कौन से ज़िले में कौन कौन सी कॉलेज है। अब मान लो कोई उदयपुर से है, तो बच्चों को सभी को पता थोड़ी उदयपुर में कौन कौन सी प्राइवेट कॉलेज है। तो इस लिस्ट को देखोगे तो पता चल जाएगा उदयपुर में प्राइवेट कितनी है, गवर्नमेंट कितनी है, जोधपुर में प्राइवेट कितनी है, गवर्नमेंट कितनी है, बाड़मेर में, जैसलमेर में, भरतपुर में, कोटा में, अजमेर में, जयपुर में कुल कितनी कॉलेजेज है वो पता चलेगा। और ज़्यादातर कॉलेजों के अपने हॉस्पिटल है, तो उनके हॉस्पिटल के भी नाम लिखे हुए हैं साथ में, ये आप देख सकते हैं। इस प्रकार से ये पूरी लिस्ट है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप बच्चों। ये पहली बार आपको मैं लिस्ट दिखा रहा हूँ, शायद बहुत सारे बच्चे इस लिस्ट को पहली बार देख रहे हैं। इसकी पूरी PDF मैं बच्चों आपको दूंगा, आप विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लो, ऐप के ऊपर आपको मिल जाएगी। और मेरे जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, बेटा आपने पेपर लगभग मिलान कर लिया होगा, आपके कितने नंबर आ रहे हैं ये आप मुझे ज़रूर बताएं। मैंने नीचे गूगल फॉरम का लिंक डाला है बेटा, उस गूगल फॉरम के लिंक में आप अपना नाम, रोल नंबर और आपके कितने नंबर आ रहे हैं वो आप लिख के ज़रूर सबमिट करें बेटा। ठीक है, हमारी टीम आपको कॉल करेगी, सबसे पहले हमारी टीम आपको रिज़ल्ट बताएगी। जब रिज़ल्ट जारी होगा तो सबसे पहला मैसेज आपके पास आएगा। अब देखिए बेटा, अब एक बहुत बड़ा धोखा है। क्या धोखा है सर? धोखा ये है कि जब बेटा आप कॉलेज भरोगे ना, तो बहुत सारे बच्चे SMS कॉलेज भरते हैं 1 नंबर पे। अब SMS के नाम से प्राइवेट कॉलेज भी है, और बच्चों के साथ हो जाता है धोखा। तो याद रखना, जब भी बेटा कॉलेज भरो तो ये वाला SMS कॉलेज मत भरना, SMS कॉलेज ऑफ नर्सिंग। हाँ, अगर आप प्राइवेट के तौर पे इसे भरते हो तो भर सकते हो। ठीक है, ये गवर्नमेंट नहीं है। SMS कॉलेज ऑफ नर्सिंग ब्यावड़ अजमेर में है। अगला SMS कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये आपका जो है झालावाड़ में। एक SN कॉलेज भी है, इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। SN कॉलेज जोधपुर में गवर्नमेंट है और ये SN कॉलेज प्राइवेट है। देखो ये श्री गंगानगर में है। तो भैया प्राइवेट और गवर्नमेंट में आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज मत होना। तो देखो बच्चों, ये पूरी लिस्ट है, इसमें कितने कॉलेजेज हैं देखो आप, 177 कॉलेज है। अब 177 में इस बार 17 और जुड़ गई है, उन 17 को जोड़ दो। सर कर रहे हैं, ठीक है, 177 और 17, इसके अलावा और आप 10 कॉलेज जोड़िएगा। कुछ नई कॉलेज और थी जो पहले कोर्ट में जिनका मामला पेंडिंग था,
तो इस तरह से ये आपकी 180 फिर 190 200 कॉलेजें पहुंच चुकी है भाई। संख्या कितनी हो गई है? 200। संख्या अब 180 प्लस बता रहा हूं, लेकिन संख्या कितनी हो गई है? 200। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत बड़ी संख्या है बच्चों। इन 200 कॉलेजों में कुल मिलाकर के सीटें की अगर बात करूं, 10,000 से ऊपर सीटें हैं बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, मेरे साथ में अभी आपके प्यारे जो हैं जैन सर भी हैं। जैन सर अभी पहुंचे हैं, तो जैन सर का मैं स्वागत करूंगा। बच्चों देखिए, मैं कॉलेज के बारे में बता चुका हूं, INC RNC के बारे में बता चुका हूं। मैं डेली आपको कुछ न कुछ जानकारी दूंगा। इससे क्या होगा, आप अपडेट रहेंगे, आपको हर एक पॉइंट के बारे में जानकारी रहेगी कि हाँ प्राइवेट कॉलेज किस ज़िले में। अब आज ये लिस्ट डालूंगा, ये लिस्ट आप डाउनलोड करके कल परसों प्रिंट आउट निकाल के रख लेना, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। और अगर प्रिंट आउट नहीं भी लोगे तो चलेगा, फ़ोन में रख लेना, जब कॉलेज भरोगे ना तब काम आएगा बच्चों। तो इससे आइडिया रहेगा कि किस ज़िले में कितनी कॉलेज हैं, ठीक है, मुझे कौन सी भरनी चाहिए, कौन सी नहीं भरनी चाहिए, किस में कितनी सीट है, ये सारा आपको पता रहेगा बच्चों। और ये कौन आपको प्रोवाइड करेगा? आपका विजय एजुकेशन परिवार, क्योंकि विजय है तो मुमकिन है, विजय है तो मुमकिन है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इस परिवार का साथ बनाए रखना, और हम हमेशा आपके साथ हैं, कदम से कदम मिलाकर साथ चलेंगे बच्चों, और 101% हर एक नामुमकिन को मुमकिन बना देंगे। तो संजय जैन सर, वैसे मेरा गला बैठ गया है, सत्यता यह है कि आज पूरे दिन भर, ठीक है, कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों प्लानिंग रहेगी पढ़ाने की, लेकिन पहले से गला जवाब दे रहा है, क्योंकि लंबा ट्रेवल करके आए थे, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत है। लेकिन ये दिक्कतें कभी भी आपके और हमारे बीच दीवार नहीं बन सकती। तो जैन सर। नमस्कार बच्चों, कैसे हो? तो सबसे पहले वी लव यू ऑल। और मैं आज आपका जो RUHS का जो पेपर है, आंसर की तो हमने अपलोड करा दी थी, उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। तो आपसे और आपके जितने भी मित्रगण हैं जो जिन्होंने पेपर दिया था, तो इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि उन लोगों को आप ये शेयर करिएगा। ठीक है, थोड़ी देर बाद वो क्लास मैं स्टार्ट कर दूंगा। पेपर ऑलमोस्ट मैंने देखे हैं, मैंने आपको उस समय भी बताया था, आज भी कह रहा हूँ, तकरीबन 33 में से ये मान लो 15 से 20 क्वेश्चन हूबहू बिल्कुल डेटा तक चेंज नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूंगा कि ये मैराथन में तब उठाया था, तब ऐसा किया था, और कहीं कहीं तो मैंने बोला था कि इसमें फॉर्मूले चीज़ें आती हैं, तो वो चीज़ें भी है। तो पेपर बहुत इजी था फिजिक्स का। तो हाँ, न्यूमेरिकल थे, लेकिन 1 लाइनर, मतलब वैल्यू पुट करी और सीधा आंसर। कोई एक आधा क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, एक अलग बात है, बाकी सारे आसान थे। तो आज हम उस पेपर को सॉल्व कर देंगे। पेपर तो सॉल्व बहुत जल्दी कराना था, लेकिन जैसे कि आप जानते हो, हम सब पूरी टीम जयपुर से आई थी, थक गई थी, थोड़ा रेस्ट किया, तो आज पेपर सॉल्व करा दिया जाएगा। ठीक है, और फिर परसों हमारे केमिस्ट्री सर का है, तो आंसर की वो भी आपको सॉल्व करा देंगे। तो आपकी जो भी समस्या है तो वो सारी रिजॉल्व की जाएगी। ठीक है, और दूसरी बात रहती है कि कट ऑफ कितना रहे, किस तरह से रहे, क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा। तो जैसे विजय सर ने बताया है कि देखो, अगर 60+ आपके नंबर आ रहे हैं, जो हमने आंसर की पॉइंट करी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट है, पहले तो आप उसको प्रायोरिटी भरिएगा, तो आपको कॉलेज मिल जाने की पॉसिबिलिटी रहती है। और अगर कहीं ना कहीं आपके मान लो 40 से 60 के बीच में है, तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है, तो आपको घबराने की बात नहीं है। अब आपकी प्रायोरिटीज़ है कि आपको कौन सा कॉलेज लेना होता है। ठीक है बेटा, तो ठीक है, थैंक यू जी सर। जैन सर, बच्चे जो हैं कंटिन्यू कॉल कर रहे हैं और बहुत खुश हैं, इसलिए बच्चों ये खुशी हम एक बार फिर मिल करके सेलिब्रेट करेंगे। आप जिन भी कॉलेजों में होंगे, आपके एडमिशन के बाद हमारी टीम समय समय पर आपसे मिलती रहेगी। आपके BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर के अंदर भी आपको आगे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन सी बुक्स ज़रूरी होगी, कैसे नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे,
और यहाँ तक कि अगर आपकी डिमांड हुई तो हम मिल करके आपको सपोर्ट भी करेंगे, पढ़ाएंगे भी। अगर समय रहा तो आपको ऑनलाइन पढ़ाने की जिम्मेदारी भी लेंगे। और मेरे प्यारे साथियों, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार जितने भी मेरे प्यारे साथी हैं जिन्होंने तैयारी करी है, हमें हर हाल में एक अच्छा और टॉप कॉलेज लेकर रहना है। ढंग से काउंसलिंग करवाएंगे, अच्छी तरह से काउंसलिंग करवाएंगे, कॉलेज व्यवस्थित भरेंगे, कॉलेज भरते समय सावधानी रखेंगे। ठीक है, मैं पूरी तरह से गाइड करूंगा। और इसके अलावा जिनके भी नंबर थोड़े बहुत कम आए हैं, पैनिक मत होना, निराश मत होना। ये जिंदगी का आखिरी एग्जाम नहीं था, ये शुरुआत थी। और मैं कहना चाहता हूँ कि आपने अभी एक कदम आगे की तरफ बढ़ा है, तो रास्ते में कांटे तो होंगे, धूप तो होगी, चल सको तो चलो। तो इसलिए दोस्तों, थोड़ी बहुत कठिनाई आएगी, ठीक है, ये छोटी सी कठिनाई है, कर लेंगे प्यार, ठीक है ना, आराम से कर लेंगे पार। ठीक है, पॉजिटिव रहना है, ढंग से काउंसलिंग करवाएंगे। कॉलेज की लिस्ट मैं विजय एजुकेशन ऐप के अंदर अभी अपलोड करा दूंगा, प्रयास करूंगा टेलीग्राम पर भी डालने की, लेकिन ऐप के अंदर आप जुड़ जाइए ताकि ऐप में सही ढंग से आपकी डाउनलोड भी हो जाएगी। इसके अलावा दूसरी बड़ी बात, जिन बच्चों ने ऑनलाइन कोर्स पहले से ले रखा था उनको उनके कोर्स में ये लिस्टें मिल जाएगी। ठीक है, चैट बॉक्स में वगैरह मैं डलवा दूंगा। ओके, इसके अलावा बच्चों मैं आपको कहूँगा कि डॉक्यूमेंट वगैरह सब अपने तैयार करवा के रखो। ठीक है, कट ऑफ के लिए फ़िलहाल परेशान नहीं होना है। इस कट ऑफ के लिए कॉल करके मत पूछो कि सर मेरे 40 आ रहे हैं, मेरे 50 आ रहे हैं, होगा कि नहीं होगा। इसके लिए फ़िलहाल कॉल नहीं करवा, आप खुश रहो, बिल्कुल होगा, 100% होगा। बस ये उम्मीद रखनी है, उम्मीद मत छोड़ो दोस्तों। ठीक है, पॉजिटिव रहो, इसके लिए पैनिक नहीं होना है आपको। ठीक है ना, हम आपके साथ हैं, अच्छी तरह से काउंसलिंग करवाएंगे, सपोर्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। और थोड़ी देर में सर जो हैं आपका फिजिक्स का पेपर भी सॉल्व करवाएंगे बच्चों, तो आपको थोड़ी देर में नोटिफिकेशन इसका भी मिल जाएगा। और आज शायद आंसर की भी आपकी जारी हो जाएगी, ऑफिशियल आंसर की। ठीक है, और मैं बहुत खुश हूँ, संजय जैन सर ने जो पीछे सर आपने जो 4 मैराथन क्लास ली थी उनमें से 70% कंटेंट आ गया हूबहू। मतलब कि सितंबर महीने में बच्चों हमने जितना भी पढ़ा था ऐप के अंदर यूट्यूब में, उसमें से बहुत ज़्यादा चीज़ें आई है, क्योंकि हमने सितंबर और अक्टूबर फर्स्ट वीक इसमें बहुत ही ज़्यादा क्लास लगाई थी। आपको ही पता होगा, मेरे को कुछ बच्चे कॉल करते थे कि सर अब तो विजय एजुकेशन के जो टीचर्स हैं उनकी आवाज़ ही कान में गूंजती रहती है पूरे दिन भर। और ठीक वैसा ही हुआ, जब आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर आए तो सर कान में आंसर ही आंसर गूंज रहे थे। तो अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं, आपके गार्जियंस बहुत अच्छे हैं, आप जयपुर इस परिवार से मिले, विजय एजुकेशन का मान सम्मान बढ़ाया। इसके लिए मैं जितना दोस्तों शब्दों में बोलूं उतना कम है, क्योंकि आप सब बच्चों ने इस परिवार को बहुत बड़ा मोटिवेशन दिया है, बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, और हम हमेशा आपका साथ बनाकर रखेंगे, आपको सपोर्ट करते रहेंगे। इसलिए आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं। जय हिंद। जाइएगा नहीं बेटा, क्लास अभी स्टार्ट होगी फिजिक्स की, ठीक है। ओके, थैंक यू सर।